एवरीवन, वेलकम टू निरानी इकोनॉमिक्स। स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल निरानी इकोनॉमिक्स में। तो मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ 12th एग्ज़ाम के रिवीजन से रिलेटेड बातें। जी हाँ, क्योंकि 1 फरवरी से 12th का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। बेसिकली उन लर्नर्स के लिए ये हेल्पफुल है जो 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। अभी 1 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है तो आप लोगों ने प्रिपरेशन तो बहुत ही अच्छे से की होगी। अभी तक तो आप लोगों ने अपने सारे सिलेबस को कवर कर लिया होगा, सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया होगा। और वीडियो में मैं यह बताने वाली हूँ कि अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ाई की है उसका रिवीजन कैसे करना है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक पढ़ाई की है, उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं की है। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं 12th और 10th के जो पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं और नहीं पढ़ते, उनको लगता है कि बिना पढ़े हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो बच्चे, उनके लिए ये वीडियो नहीं है, उनके लिए ये वीडियो है जिन्होंने पढ़ाई की है। तो मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक समझाऊंगी कि कैसे आप लोगों को इस एग्ज़ाम में अच्छे से हर एक क्वेश्चंस का जवाब देना है। बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, ओके? क्योंकि फिर तो आपके मन में होगा ही ना, कैसा नहीं होगा। आपने बहुत सारी पढ़ाई की होगी लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये बात होगी कि भाई कैसे कैसे कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो मैं कैसे जवाब दूंगा क्वेश्चंस के। तो आप डरिए मत, बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। तैयारी तो आपने कर ही ली है। किस तरह से आपको एग्ज़ाम का रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि यू हैव ओनली 5 डेज लेफ्ट। सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं। डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैंने वीडियो भी डाली हुई थी ना, डोंट वरी मैं हूँ ना। बट किसी कारणवश मैं आप लोगों को डेली अपडेट नहीं दे पा रही थी, बट कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा वीडियो लाती रहूं। तो चलिए देखती हूँ, देखिए आप लोग कैसे आप लोगों को इस एग्ज़ाम का रिवीजन करना है। पहली बात कि अभी तक आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस क्लियर किए होंगे, अभी आपको क्या करना है कि 5 इयर्स PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप उसको पढ़ डालो, ओके? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। आपको 5 साल के क्वेश्चंस करने हैं, यानी 250 क्वेश्चन आपको एक पेपर का करना है। सबके अलग अलग पेपर होते हैं, तो आपको क्या करना है कि 250, ये मैंने बात किया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, ठीक है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात की है मैंने। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को रटना नहीं है। अगर आप किसी भी एग्जाम में जा करके, सॉरी एग्जाम बोल रही हूँ मैं, अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को रटते हो, रट के किसी चीज को याद करते हो, रट के किसी चीज को अगर पढ़ते हो, तो आज पढ़ोगे कल वो आपके दिमाग से निकल जाएगा, है ना? रटो नहीं, समझो, अंडरस्टैंडिंग लाओ। ये क्या बोला जा रहा है, इसका तर्क क्या है, इसका मतलब क्या है, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। क्योंकि जब आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो तो होता क्या है कि वो आपके दिमाग में सेट होता जाता है, बातें आपके दिमाग में बैठती जाती हैं और आप क्या करते हो, धीरे धीरे उन चीज़ों को समझने लग जाते हो। फिर आपसे वो क्वेश्चंस कहीं भी किसी भी समय पूछ लिए जाए, आप फटाक से जवाब दे दोगे। आपको उसका आंसर करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आप फटाक से उसका जवाब दे दोगे। तो पहली बात है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेने, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस, जिसको बहुत हिंदी वाले बच्चे होंगे, बहुत सारे बिहार बोर्ड तो बेसिकली हिंदी वाले ही बच्चे होते हैं। तो
ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपको करने हैं 250 एक पेपर के। एक पेपर जो भी आपका पेपर, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, आपका बायो है, इकोनॉमिक्स है, या फिर जो भी सब्जेक्ट है, तो आप उसके ऑब्जेक्टिव सारे के सारे कर जाओ। ठीक है। बात आती है शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या करना कि जैसे मान लो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आप पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को देखो, सारे क्वेश्चंस को देख लो और देखो कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, बार 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 उस टॉपिक से क्वेश्चन थोड़ा सा मूव कर दिया जाता है, तो कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड है और बार बार पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस पे फोकस करो और उन क्वेश्चंस को भी आप समझने की कोशिश करो। रटना नहीं है उसको, बस अंडरस्टैंडिंग रखो कि कैसे उसको सॉल्व करना है, रटना नहीं है उसको। ठीक है ना, रटना नहीं, किसी भी क्वेश्चन को रटने से कोई फायदा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, रटना नहीं है आपको। आप सारे क्वेश्चंस को समझने की, क्योंकि आपके पास सिर्फ 5 दिन बाकी हैं बच्चे, ओनली 5 डेज, सिर्फ 5 दिन आपके पास बाकी हैं और इसी 5 दिनों में आप लोगों को अपने तैयारी को क्या बोलते हैं उसको, लास्ट टच देना है। मतलब अब आपको जो करनी है ना वो अंतिम प्रयास है ये, कि आपको अब जो भी 5 दिन में बचा हुआ है ना, बस सबको देखना है, देख करके समझना है, समझ करके जा करके एग्जाम में उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बेनिफिशियल होते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करो, मेरी बात मान लो। 5 साल के क्वेश्चन आप पूरे सॉल्व कर डालो। जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं देखना उसमें से कौन से क्वेश्चंस हैं जो गैपिंग करके, मतलब अगर इस साल पूछे गए हैं तो फिर अगले साल वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, फिर 1 साल के बाद 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, फिर 1 साल के बाद 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो इस तरह से जितने सारे क्वेश्चंस हैं जो टैली कर रहे हैं एक दूसरे से, उनको तो बिल्कुल खत्म ही कर डालो, खा डालो ऐसे करके, पी जाओ उसको घोर करके, ताकि वो पूरा कवर हो जाए। ठीक है। तो ये तो क्वेश्चंस की बात थी कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं। मैं बस 5 दिन बाकी है इसलिए मैं 5 ईयर्स के PYQ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में बात की हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर डालना, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस है वो भी क्वेश्चंस कर देना। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। अब मैं बात कर रही हूँ कि इन 5 दिनों में आप लोगों को करना क्या चाहिए। पहली बात ये है कि जो भी चीज़ें आप लोग ऐसे यूज कर रहे हो जो कि आपके समय को बर्बाद कर रही है। अभी तो सबके पास मोबाइल होता है और मोबाइल में जो रील आते हैं आजकल वो टाइम वेस्टिंग होते हैं, क्योंकि जब आप एक रील बैठने के लिए बैठोगी ना देखने के लिए, तो आपको बहुत सारे रील देखने के मन करेंगे, फिर आपका टाइम क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों से आप लोग बचो, अभी बिल्कुल बचो। एग्जाम तक तो बिल्कुल अवॉइड ही कर दो, अवॉइड कर दो उनको। एग्जाम टाइम तक चलाओ, ऐसे नहीं, एक टाइम बना लो किस टाइम में मुझे देखना है या नहीं, वो थोड़ा रिलैक्स भी होना चाहिए तो चलाओ, बट उसको थोड़ा अभी अवॉइड करो, अभी थोड़ा फोकस करो पढ़ाई पे। ठीक है। दूसरी बात है कि अगर कुछ बच्चों में ऐसी आदत होती है जो कि रात में जग के पढ़ते हैं, कुछ बच्चों में ऐसी आदत होती है जो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके पढ़ते हैं। तो जो बच्चे रात में जग के पढ़ते हैं, आप लोग रात में टाइम दो सारे रिवीजन को। जो सुबह उठते हैं वो एक परफेक्ट टाइम होता है, ये रात होता है, ये रात या अर्ली मॉर्निंग, ये इस टाइम में क्या होता है ना कि चारों तरफ बिल्कुल शांति होती है, कहीं से भी कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा होता है, तो बिल्कुल शांति होता है और आपका मन भी बहुत शांत होता है। वैसे टाइम में ना पढ़ाई करने में बड़ा मजा आता है। मुझे तो बस रात में ही पढ़ाई करने में अच्छा लगता है, क्योंकि मैं दिन में पढ़ाई नहीं, मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ करके पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। अलार्म बजता रहेगा, आई डोंट केयर, मैं नहीं उठूंगी। मैं आज तक कभी नहीं उठी सुबह कि 4 बजे उठ के पढ़ना है, 3 बजे उठ के पढ़ना, मेरे से नहीं हो पाता है बाबा। मैं तो रात में ही पढ़ती हूँ, मुझे रात में पढ़ना बहुत पसंद है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको किन्हीं को सुबह पढ़ना पसंद होगा, किन्हीं को रात में पढ़ना पसंद होगा। तो जो भी आपको जैसे अच्छा लगे, जिसको सुबह पढ़ना है वो सुबह पढ़ लो, जिसको रात में पढ़ना है वो रात में पढ़ लो, डजेंट मैटर।
अब बात करूंगी मैं कि कैसे आप लोगों को उसको माइंड में सेट करना है। जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे माइंड में सेट करना है। देखो, आप एक बोर्ड रख लो या फिर कॉपी ही ले लो या फिर पैड ले लो। एग्जाम का उस पैड होता है ना, वो रख लो, वाइट बोर्ड टाइप का। और जितनी भी चीज़ें अभी तक आप लोगों ने पढ़ी हुई है उनको लिखो, बार बार लिखो, बार बार लिखो, बार बार जितना लिखो उसको लिखो। जो भी मन में आ रहा है, जो दिमाग में आ रहा है, ऐसा नहीं कि सिस्टमेटिकली जो भी दिमाग में, नहीं, जो भी मन में आ रहा है ना बस लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। लिखते जाओगे ना, वो ऐसा दिमाग में सेट होगा ना कि निकलेगा नहीं तुम्हारे दिमाग से। जाओगे एग्जाम देने के लिए ना, पटाख से लिख करके आओगे तुम। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को दिमाग में सेट कर लो और उसे लिखना शुरू करो। लिखोगे ना तो बहुत बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए, ठीक है। उसके बाद एक और तरीका है चीज़ों को याद रखने का। कभी भी कहीं भी चल रहे हो, रात में आपने जो भी पढ़ाई की है, सुबह आपने जो भी पढ़ाई की है, एक काम करो, आराम से उठो। अगर रात में पढ़ाई कर रहे हो ना तो देर तक सो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सुबह पढ़ाई करो तो सुबह उठ के तो पढ़ोगी, फिर थोड़ा 5-6 घंटा सो भी जाया करो, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप नींद नहीं लोगे ना तो फिर आपका दिमाग थोड़ा असंतुलित हो जाता है। तो अभी तक आपने जो भी पढ़ाई की है, कोई भी क्वेश्चंस जो दिमाग में आ रहे हैं उनको हर वक्त बोलते रहो मन में बोलो नहीं, मतलब बोलना नहीं है, मन में आपको सोचना है उसी के बारे में। जैसे आपने कोई कंज्यूमर बिहेवियर की टॉपिक पढ़ी है, उस टॉपिक के अंदर आपने पढ़ा है कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे मेजर किया जाता है, टोटल यूटिलिटी कैसे मेजर किया जाता है, या फिर इस बुक के ऑथर कौन थे। तो उसको बार बार दिमाग में ना लाओ, जो याद आ जाए, जो भी मन में आ जाए ना उसको बस बोल लो। मन में बोल लो, बोलना नहीं, मन में बोल लो, मन में सोच लो उसको। अरे मैंने तो रात में ये पढ़ा था, अरे मैंने तो रात में वो पढ़ा था। तो इससे क्या होगा ना कि हर बात आपके दिमाग में रहेंगी, ठीक है। तो बच्चे, मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। प्रिपरेशन तो आपने कर ली है बिंदास, अब आपको बस रिवीजन करना है। अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ हैं, ठीक है। और मिलूंगी मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।